सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी प्राइस एक्शन पे डिपेंड है और आपके इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलो, हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले ड्राइंग पैड में समझाता हूँ, उसके बाद लाइव अकाउंट में ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले ड्राइंग पैड में समझते हैं। सो दोस्तों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। मतलब कि एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आप लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हो पता है? कि जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे ऐसे आता है ना, ऐसे, तो जैसे ही ये लेवल को टच करता है ना, तो अब आप यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते हो। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, समझ रहे हो? मतलब कि जब भी मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आता है और आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो आपका यहीं पे ही लॉस होता है, समझ रहे हो? तो मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो समझ लो कि मार्केट प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कि यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसके बाद लाइव मार्केट में भी समझाऊंगा, ठीक है? सो अब आप यहाँ पे तो ट्रेड ले रहे हो तो आपका लॉस होने के चांसेस मतलब कि 90% होते हैं। यहाँ पे कभी भी मतलब कि रिवर्सल नहीं होता है, एक दो कैंडल के बाद रिवर्सल आता है। और वो कैसे आता है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। तो मार्केट क्या करता है पता है? कि ये लेवल को ब्रेक कर देता है, थोड़ा सा ब्रेक करेगा वरना ज़्यादा भी ब्रेक करेगा, ठीक है? तो ब्रेक किया तो आप ये समझ रहे हो कि ये सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। पर मोस्टली केसेस में क्या होता है पता है? कि यहाँ से बार्स वापस एक्टिव हो जाता है, यहाँ से, समझ रहे हो? तो वापस वो वही जोन में आ जाता है। तो ये सपोर्ट जोन, जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है ना, वो वर्क कर रहा है अभी भी। यहाँ पे कई बार क्या होता है पता है? कि एक दो रेड कैंडल भी देखने मिलेगी। तो आप क्या कर दो कि ये पक्का आपको ऐसे लगता है कि मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। पर मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ से बार्स वापस आ जाते हैं, ठीक है? तो अब आपको लॉजिक ये लगाना है कि जब भी बार्स आ रहे हैं सपोर्ट के टूटने के बाद, तो फिर आपको यहाँ पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड क्यों लेना है, समझ रहे हो? जब भी सपोर्ट लेवल टूट रहा है तो आपको यहाँ पे क्यों पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है? मतलब कि जब बायर्स आ रहे हैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे टूट गया, ठीक है? तो आपको ऐसा है कि यहाँ पे तो सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। इसके बाद बायर्स ने वापस वही सपोर्ट लेवल में वापस आ गए, मतलब कि वही जोन में वापस स्ट्रांगली आ गए। तो कभी भी आपको ट्रेड यहाँ पे कोल्ड मतलब कि पुट डायरेक्शन के लिए नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पे आपको कोल्ड डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। जो आप यहाँ पे ऐसे देख रहे थे ना कि यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो, वो गलत है। यहाँ से ब्रेक कर रहा है, इसके बाद वापस वही जोन में आ रहा है, ठीक है? इसके बाद आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है? आपको यहाँ पे एक दो रिट्रेसमेंट कैंडल देखने मिल सकती है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? जैसे ही रिट्रेसमेंट कैंडल देखने मिले ना, तो आप यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? वरना समझ लो कि रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती तो फिर भी आप डायरेक्टली कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है, थोड़ा लॉजिक दिमाग से लगाओ तभी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है? और ये आप स्ट्रेटेजी बोल सकते हो या प्राइस एक्शन बोल सकते हो, ये मतलब कि प्राइस एक्शन का पूरा पार्ट है, समझ रहे हो? ये रियल रूल है मार्केट के कि मार्केट ऐसे ही वर्क करता है और आपका लॉस यहाँ पे ही होता है, समझ रहे हो? कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हो, नहीं लेना है। पहले देखना है कि मार्केट को ब्रेक कर रहा है, इसके बाद बायर्स वही लेवल पे वापस आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अब कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है? सो इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों, मतलब कि आप यहाँ पे ही लॉस करते हो, समझ रहे हो? वरना समझ लो कि इतना सिंपल होता ना कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो सब लोग आज सक्सेसफुल होते हैं, समझ रहे हो? तो इसका रीज़न ही यही है। सो अब आपने ये देख लिया कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसके बाद वापस बायर्स आ रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पे मतलब कि बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है?
तो आपने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए अप ट्रेड लेना है, यहाँ पे नहीं लेना था, यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे बार्स का प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा कैंडल्स दिखाता हूँ कि आपको कैंडल्स में क्या देखना है कि आप बार्स के लिए जाते हो। ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ पे आए बार्स। ठीक है, अब समझ लो कि यहाँ पे रेड कैंडल आती है ऐसे। ठीक है, अब ये रेड कैंडल में एक वीक ऊपर है, ऐसे वीक है ऊपर। ठीक है, अब ये वीक, इस वीक की कंपैरिजन करो, इसका लेवल ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे बार्स प्रेजेंस है। ठीक है, और नीचे एक वीक है जो यहाँ पे क्लोज हो रही है, मतलब कि ये वीक ये लेवल पे टच हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कॉल डायरेक्शन के लिए 110% जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो अपर वीक है ना, वो बार्स का मतलब कि बार्स यहाँ पे प्रेजेंस है वो दिखा रहे हैं, और ये जो लोअर वीक है ना, वो सेलर्स का मतलब कि सेलर्स का प्रेशर दिखा रही है। समझ लो कि यहाँ पे जो वीक होती है वो बड़ी होती ना, इससे भी नीचे इसकी वीक होती है ऐसे। ठीक है, इससे भी नीचे होती ना, तो यहाँ पे कभी भी आपको पुट मतलब कि कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मतलब कि आपका यहाँ पे भी लॉस होने का चांसेस है, पर आपको वीक्स देखनी है कि इसकी वीक ऊपर है और यहाँ पे लोअर वीक ये इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, मतलब कि इससे नीचे नहीं है, ये जो वीक है इसके नीचे। तो कंफर्म है कि आपका यहाँ पे ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको दिखाता देता हूँ कि कैसे आपको दूसरा मतलब कि ट्रेड लेना है। ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है ऐसे, इसके बाद ग्रीन कैंडल आई है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है ना, तो देखो कि इसकी विक तो ऊपर है, मतलब कि इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, बॉडी में भी स्ट्रांग है, और यहाँ पे देखो कि इसकी विक भी इसके नीचे नहीं है। समझ रहे हो? और यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल ओपन हो रही है ना यहाँ से बॉडी के अंदर से, तो आप 100% यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि मैं आपको ये रीड करना दिखाता हूँ कि कैसे आप मार्केट को रीड कर सकते हो और कंफर्म के मतलब कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, जिससे आपका लॉस नहीं हो और आपकी एक्यूरेसी मतलब कि 90% तक आ जाए। ठीक है, सो समझ लो कि इसकी वीक इससे नीचे भी प्रेशर लेके आ रही है, तो आप ऐसे सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही प्रेशर वाली कैंडल है। समझ लो कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी वीक ये वाली कैंडल से भी नीचे है, तो आप ये देख रहे हो कि इसका तो मतलब कि बहुत ही प्रेशर लेके ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे तो कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, तो वो गलत है। यहाँ पे ही आपको रेड कैंडल देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंस है। यहाँ से मतलब कि ये जो बायर्स की कैंडल है, यहाँ पे देखो कि सेलर्स ने लो बनाया, उससे भी नीचे लो बनाया, तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ऐसी कैंडल मिले तब, तो आपको कैंडल ऐसे कंपैरिजन करनी है, वीक्स देखनी है और बॉडी को देखना है। ठीक है, बॉडी आपको स्ट्रॉन्ग मिले तो आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। और चलो मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ कि कई बार क्या होता है पता है, कि यहाँ से चलो रिवर्सल भी हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ से रिवर्सल तो हो गया, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे तो अब बार्स प्रेजेंस है, सब कुछ अच्छा है, कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, पर कई बार क्या होता है पता है कि यहाँ से बार्स तो आते हैं। ठीक है, फिर अचानक से आपको यहाँ पे सेलर्स की कैंडल दिखने मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे सपोर्ट लेवल से, तो फिर क्यों यहाँ पे सेलर्स आए, क्वेश्चन है ना। तो फिर आपको अब यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट सोचना है। समझ रहे हो? कि समझ लो कि यहाँ पे सेलर्स आए हैं, तो फिर सेलर आपको वेट करना है कि सेलर्स ये लेवल को ब्रेक करें, और ये लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है ना, तो ये ट्रू ब्रेकआउट होगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पे है, ये वाला लेवल पे, यहाँ इसका लेवल मतलब कि ये जो ब्रेक हुआ है इसका रीजन यहाँ पे है, ये वाले लेवल पे। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग दिखे थे, इसके बाद भी जो सेलर्स आ रहे हैं ना, तो ये वाले लेवल को ये डेफिनेटली ब्रेक कर देगा, मतलब कि सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया, तो ये आपके लिए एक मतलब कि
रियल ब्रेकआउट है, समझ रहे हो, तो आप इसको ब्रेकआउट मान सकते हो और इसके बाद आप पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो, समझ लो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने मिलती है, इसने नीचे न्यू लो बनाया हुआ है, ठीक है, न्यू लो बनाया हुआ, हाई भी नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 110% कन्फर्मेशन के साथ पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा लॉजिक ट्राई करना है, ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा मतलब कि कैंडल को रीड कर लो और ट्रेड लो और थोड़े लेवल्स देख लो, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका विन भी हो गया, चलो आपने जो सिंपल सा लॉजिक लगाया, पर अचानक से वापस आपको सेलर्स देखने मिले तो फिर यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है और वो ये लेवल को ब्रेक कर रहे हैं ना, ये सपोर्ट लेवल को, तो समझ लो कि ये रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में आपको क्या क्या देखना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि समझ लो कि ये रेड कैंडल है, इसकी वीक ऐसे है, ठीक है। आप अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, तो आपको कहाँ पे अवॉइड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसे है, ठीक है, समझ लो कि ऐसे है, ठीक है। सो अभी ये देखो कि ये जो रेड कैंडल है इसने ऊपर एक हाई नहीं बना हुआ है, ये जो वीक है इसने ऊपर एक हाई नहीं बना हुआ है प्रीवियस वीक से, ठीक है, और न्यू लो भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, सिंपल। अभी समझ लो कि इसने एक न्यू हाई बनाया हुआ होता ना, ये जो वीक है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ठीक है, इसने हाई बनाया हुआ होता ना और लो भी बनाया हुआ था, तो यहाँ पे 50-50 सिचुएशन होती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पे बार्स के आने के चांसेस भी है और सेलर्स के आने के भी चांसेस है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बार्स प्रेजेंस है, प्रीवियस हाई से भी हाई बना दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे ही हाई नहीं बना हुआ, लो बनाया हुआ है, तो आपको कंटिन्यूएशन के लिए जाना है, बस स्ट्रॉन्ग मतलब कि कैंडल के अंदर कैंडल ओपन हो रही है बॉडी के अंदर, तो आपको डेफिनेटली जाना है और आप मतलब कि प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो आप मतलब कि मार्केट में सपोर्ट पे ऐसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको अब रेजिस्टेंस पे भी समझा देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप सेम टू सेम जो सपोर्ट में गलती करते थे वही गलती आप रेजिस्टेंस में भी करते हो। क्या करते हो कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है ना, नीचे से ऊपर, तो आप यही लेवल पे आप रिवर्सल के लिए जाते हो और आपका यहीं पे लॉस होता है, समझ रहे हो। तो मार्केट आपको इसी जगह पे फंसाने का ट्राई करता है, तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेना है रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है। तो मार्केट ऐसे कंटिन्यूशन करता है, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में एक आपको रेड कैंडल देखने मिल सकती है, वो कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही है उस पर डिपेंड है, ठीक है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मार्केट अब यहाँ पे आ गया ये लेवल पे, ठीक है। और अब ये देखना है कि मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेक कर रहा है, तो ये रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है वो आपको कैसे पता चलेगा, पता है कि यहाँ से धीरे धीरे सेलर्स आएंगे ऐसे, तो ये पूरा फेक ब्रेकआउट हो गया, मतलब कि ये रेजिस्टेंस जोन वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसे भी देखने मिल सकता है कि यहाँ पे बार्स की 2-3 कैंडल आ गई, इसके बाद सेलर्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे भी देखने मिल सकता है, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन वर्क भी कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे वापस अपने जोन में आता है मार्केट, तो यहाँ पे आपको
डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको कॉल डायरेक्शन के लिए कितनी भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी होगी वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्क क्यों नहीं करती है, उसका रीज़न होता है कि आप मतलब कि कौन सी जगह पे वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो, ठीक है। वो भी बहुत ही ज़रूरी है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक किया, इसके बाद वापस सेलर्स आ गए, ठीक है। सेलर्स आए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिट्रेसमेंट कैंडल आपको देखने मिली ऐसे। तो अब आप यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जब तक आपको यहाँ पे कोई लेवल ना मिले ना, तो आप ये लेवल तक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखो, कैंडल रीड करो और डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लो, ठीक है। कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेना है जब तक कोई लेवल ना आ जाए, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे वीक की मैं बात करूँ तो ये देखो कि समझ लो कि ये रेड कैंडल है, उसकी वीक इतनी है, ठीक है। और अब जो ग्रीन कैंडल है इसकी वीक इससे नीचे है, मतलब कि नीचे है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंस है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे बायर्स भी नहीं है, मतलब कि बायर्स की वीक तो यहाँ पे है, यहाँ तक नहीं गई, समझ रहे हो, इतनी लंबी वीक नहीं है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे आप पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी तरह भी यहाँ पे सिखा देता हूँ कि आपको कैंडल में क्या क्या देखना है, ठीक है। तो समझ लो कि यहाँ पे रेड कैंडल ऐसे है ना, तो वो देखना है कि जो प्रीवियस कैंडल है ना, रेड कैंडल, जैसे मैंने आपको सपोर्ट पे समझा था वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लो है प्रीवियस कैंडल का, इससे न्यू लो है, पहली बात ये, ठीक है। पर ये हाई है, इससे हाई तो नहीं बना हुआ, जो यहाँ पे हाई बनाया हुआ होता ना, तो यहाँ पे आपको कभी भी पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेना है। इस जगह पे आपको यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 50-50 सिचुएशन यहाँ पे होती है, बायर्स भी आएंगे और सेलर्स भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीवियस हाई से हाई नहीं देखने मिल रहा है, तो आप पुट डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। कोई आपकी स्ट्रेटेजी हो तो आप उसको उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी समझ लो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड कैंडल तो आ गई ऐसे, ठीक है। अब इसने हाई बना दिया है, एक प्रीवियस हाई से एक हाई बना दिया, और ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो जब भी आपको शॉर्ट लेना हो ना, तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है, ऐसी जगह पे। जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, तब आप यहाँ पे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लोगे, ठीक है। पर आपको ये क्या है पता है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको मार्केट रीडिंग अच्छे से मतलब कि करना आ जाएगा, ठीक है। समझ लो कि इसका हाई नहीं है, ठीक है, प्रीवियस हाई से हाई नहीं है और न्यू लो भी बनाया हुआ है, तो आप इसके बाद पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको दूसरी सिचुएशन समझा देता हूं। अब यहाँ पे आपका, चलो आपने ये बेसिक रूल फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड ले लिया और आपका विन भी हो गया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट तो रिवर्सल हो गया, मतलब कि ये लेवल तो वर्क कर रहा है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है पता है, कि यहाँ पे तो सेलर्स आए, पर आपको अचानक से बार्स देखने मिल जाते हैं ऐसे, धीरे धीरे करके बार्स आ रहे हैं, बार्स आ रहे हैं, ये लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो फिर वही सोचो ना कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग सेलर थे ना, तो यहाँ पे क्यों बायर्स आए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर थे तो यहाँ पे बायर्स क्यों आए। तो फिर आपको पूरा मतलब कि ओपोजिट सोचना है फिर, कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से रिवर्सल हुआ,
अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बायर्स आया है, तो ये लेवल को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, समझ रहे हो। तो आप जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो आप कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार्स का प्रेशर है, यहाँ पे भले ही सेलर्स का प्रेशर था पर यहाँ पे ख़त्म हो गया पूरा। और जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करता है ना, तो ये रियल ब्रेकआउट है, और आपको यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, इस बात का खास ध्यान रखना। अब आपको रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे देखने मिली, ठीक है, रिट्रेसमेंट कैंडल आई ऐसे और एक हाई बना दिया, प्रीवियस हाई से हाई था, समझ रहे हो। तो फिर आप यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए जा सकते हो दोस्तों, समझ रहे हो। आपको यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप श्योर शॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे डबल कंफर्मेशन ले सकते हो कैंडल को रीड करते हुए, ठीक है। और समझ लो कि चलो मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि जब भी कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लो, तो ये देखो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब समझ लो कि इसके आगे रेड कैंडल है ऐसे, ठीक है, रेड कैंडल है ऐसे। अब ये देखो कि रेड कैंडल का एक ऊपर मतलब कि उसने हाई बनाया हुआ है, लो भी बनाया हुआ है, पर इसके बाद ग्रीन कैंडल आई है, इसने लो नहीं बनाया हुआ है, ये प्रीवियस लो है, इससे लो नहीं बनाया हुआ है, और एक हाई बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बार्स प्रेजेंस है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, समझ लो, ऐसे कंफर्मेशन ले सकते हो। कैंडल के अंदर से ओपन हो रही है कैंडल, बॉडी के अंदर से, ये देखो यहाँ ओपनिंग कहाँ से हुई, बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसने हाई बनाया हुआ है, लो भी नहीं बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब समझ लो कि इसने हाई भी बनाया हुआ है और लो भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे फिर 50-50 सिचुएशन होती है, यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, ठीक है, समझ रहे हो। और हाई नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे हाई नहीं बनाया हुआ है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, समझ लो कि यहाँ पे हाई नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे इसका हाई ऊपर है, इसका हाई नहीं है, और लो बनाया हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी आपको सेलर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हो। ये देखो हाई बनाया हुआ, यहाँ पे एक लो है, भले ही बायर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, आपको इसी जगह पे देखना कि आपको रेड कैंडल देखने मिलती है इसके बाद भी, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि कब आपको कॉल डायरेक्शन के लिए जाना है और कब पुट डायरेक्शन के लिए जाना है, ठीक है। और मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कैसे रखते हैं वो भी आज चलो दिखा देता हूँ, मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और ग्रीन कैंडल है उसके साथ कंपैरिजन करो किसकी विक बड़ी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कैंडल है उसकी विक बड़ी है, तो मैंने पूरा जोन बनाया हुआ है, तो ऐसे रेजिस्टेंस जोन बनता है, समझ रहे हो। अभी समझ लो कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका विक ऊपर होता, तो मैं क्या करता पता है कि रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और इसका विक ये दो का कंपैरिजन करता, और इसका विक बड़ा है तो ये वाला लेवल रखता, मतलब ये जोन रखता, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंस जोन रखते हो। और सपोर्ट में क्या होता है पता है, सपोर्ट में समझ लो कि ये इसका लेवल है और दूसरा है ये, तो अब ये देखना है कि ग्रीन कैंडल ओपनिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से, ठीक है। और इसको रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन करो कि किसकी विक बड़ी है, तो रेड कैंडल की विक बड़ी है, तो आपको पूरा जोन बनाना होता है, तो ऐसे सपोर्ट जोन बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा जोन बनाया हुआ, इसका विक बड़ा था तो ये वाला पॉइंट, और ये अभी ग्रीन कैंडल का विक बड़ा होता तो ऐसे, तो ये मैं पूरा जोन लेता, समझ रहे हो दोस्तों, ऐसे मेरे को पूरा काउंट करना पड़ता, तो ऐसे पूरा जोन लेना होता है। आपको पता ही नहीं कि कौन सा लेवल वर्क करता है, ओपनिंग पॉइंट भी वर्क करेगा या फिर वीक भी काम करेगा, ठीक है। आपको नहीं पता, वो आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो आपको यहाँ पे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलो अब लाइव मार्केट में थोड़ा ट्रेड लेते हैं और समझते हैं।
सो दोस्तों, अब मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाऊं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट, तो चलो यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी अवॉइड करना है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे अवॉइड किया। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लेवल्स रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ था, यहाँ पे भी देखो ये पूरा जोन है। ठीक है, ये पूरा जोन है। अब मार्केट ने जब इसको यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बायर्स दिखे थे, उसके बाद भी सेलर्स आए, और सेलर्स ने ऊपर एक हाई बनाया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे अवॉइड किया कि यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई ना, तो फिर मैं यहाँ पे पोर्ट डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसी कैंडल बन रही है। मेरे को यहाँ पे एक न्यू लो चाहिए और एक हाई बनाया हुआ नहीं चाहिए, उसके बाद ही मैं पोर्ट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये जो अभी नया लेवल बनाया उसको मैं नहीं देखूंगा कि यहाँ पे एक न्यू लेवल है। ठीक है, अभी मेरे लिए ये लेवल वर्क करते हैं। ठीक है, सो चलो यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। तो चलो देखते हैं कि ये ट्रेड मेरा विन होता है कि नहीं। एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट बार बार ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था, ब्रेकआउट हो गया, इसके बाद बायर्स वापस आए, पर यही लेवल पे देखो कि सेलर्स एकदम मतलब कि बहुत ही कम आए, उसने एक हाई बनाया हुआ था। तो फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वापस वही जगह से सेलर्स ने कंटिन्यूशन किया और न्यू लो बना दिया। तो फिर यहाँ पे अब सेलर्स कंटिन्यूशन करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये कैंडल रेड बनती है कि नहीं, और 110% ये रेड कैंडल ही बनेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, लेवल को ऐसे रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद आपको पूरा देखना है कि क्या कौन सी सिचुएशन बन रही है, जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझाया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये रेड कैंडल होती है कि नहीं। देखो ये छोटी सी एक रेड कैंडल है, पर मेरा ट्रेड विन हो गया। और ये जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो भी डाउन डायरेक्शन के लिए बनेगी, तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब कंफर्म है कि सेलर्स कंटिन्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये छोटी सी कैंडल है, इसने न्यू लो बनाया था और हाई भी नहीं बनाया था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यूशन करेंगे। अभी समझ लो कि यहाँ पे बार्स के बाद ये जो छोटी सी रेड कैंडल है ना, इसके बाद वापस ग्रीन कैंडल आती ना, तो फिर आपको यहाँ पे क्या है पता, कि ये लेवल तक आपको कॉल डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी थी। फिर मार्केट क्या करता पता है, ये लेवल को टारगेट करता, ये जो बड़ी वीक है ना वो वाला लेवल, समझ रहे हो। पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर और दिखे, और ये रियल ब्रेकआउट है, समझ रहे हो। मैंने आपको एक हाई और लो का और ड्राइंग पैड में समझाया था कि कैसे हाई और लो वर्क करते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है, यहाँ पे वर्क नहीं किया सेलर्स ने, या यहाँ पे बार्स ने एक हाई बनाया हुआ था, लो भी नहीं बनाया हुआ था, उसके बाद भी देखो कि सेलर्स आए, तो फिर कंफर्म था कि यहाँ से सेलर्स कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मार्केट वर्क करता है, समझ रहे हो। तो चलो और एक ट्रेड लेते हैं। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो चलो दूसरे मार्केट में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि मेरे को कॉल डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्यों यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, तो चलो उतनी देर लेवल्स रख देते हैं। तो चलो यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। सो अब ध्यान से देखना थोड़ा, ये जो सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से टच करके वापस आ रहा था, टच करके वापस आ रहा था। ठीक है, फिर वहीं पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, इसके बाद ये देखो कि सेलर स्ट्रॉन्ग आए, सेलर स्ट्रॉन्ग आए, इसके बाद बीच में से वापस बायर्स आ गए। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये फिर रियल ब्रेकआउट हो गया, समझ रहे हो। तो फिर ये जो ब्रेक किया, तो ये रियल ब्रेकआउट कैसे हुआ कि बीच में से रिवर्सल हो गया था, तो फिर यहाँ पे कंफर्म था कि अब बार्स कंटिन्यूशन करेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे कभी भी पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेना है कहीं पे भी, समझ रहे हो। आपको यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है,
कितनी भी स्ट्रॉन्ग आपको रेड कैंडल देखने मिल जाए, पर आपको कोल्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। इस बात का खास ध्यान रखना। क्यों, मैं आपको फिर से पूरा समझा देता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे टच होके वापस नीचे आ रहा था, यहाँ पे भी सेम टू सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक किया तो ये रियल ब्रेकआउट है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन करने चाहिए थे, पर यहाँ तो सेलर्स वापस आए ना, तो फिर ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया था। पर बीच में से वापस बायर्स आ गए, बीच में से आए तो फिर कंफर्म था कि यहाँ पे तो बाइंग का प्रेशर है, तो फिर आपको ये जो ब्रेकआउट देखने मिला वो रियल ब्रेकआउट है, समझ रहे हो? क्योंकि ये बीच में से रिवर्सल ले लिया, ये यहाँ तक नहीं गया, ये लेवल तक, समझ रहे हो? तो फिर अब आपको यहाँ पे कोल्ड डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी थी। तो मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे एक यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इंगल्फ कर लिया था। दूसरी कैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग थी, हाई बनाया हुआ था, लो भी इसके नीचे नहीं बनाया हुआ था। तो फिर थर्ड कैंडल आपको कोल्ड डायरेक्शन के लिए मतलब कि जाना था। तो यहाँ से बार्स कंटिन्यूशन करते हैं ऐसे, समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझा था वैसे सेम टू सेम वैसे है। अभी समझ लो कि यहाँ पे जो बायर्स नहीं आते ना यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे पुट डायरेक्शन के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी होती थी, समझ रहे हो? समझ लो कि आपको ऐसा लगे ना कि ये लेवल से तो यहाँ पे एवॉइड कर लो, आपको डर लगता हो ना तो ऐसे मार्केट वर्क करता है। तो जैसे ही ये लेवल को ब्रेक किया था तो फिर वापस आ गए, फिर अब नहीं आए, तो फिर आपको यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट वर्क करता है। आज क्या है पता है कि आपको ऐसे बहुत सारे लेवल क्यों देखने मिल रहे हैं? क्योंकि आज मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट है इसलिए, वरना तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स देखने मिलेंगे। अब एक काम करना कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी होता है ना, वहाँ पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना। वहाँ पे आपको मतलब कि हिस्ट्री में जो कल के मतलब कि मार्केट होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, समझ रहे हो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।